हेलो, मैं डॉक्टर BRC क्लिनिक थेरेपिस्ट जय आपको ये बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर BRC के अनुसार ये जो अभी आजकल HMPV वायरस का जो ड्रामा चल रहा है, ये वास्तव में एक ड्रामा है और ये सिर्फ उसकी एक कॉपी है जो कुछ टाइम पहले जो ड्रामा खेला गया था। कुछ टाइम पहले इसी ड्रामे का नाम कोरोना महामारी था, अब सिर्फ उसका नाम चेंज करके HMPV वायरस रख दिया गया है। इसके अनुसार हमको ये बताया जा रहा है कि कोई एक ऐसा वायरस है जो पहले नहीं था और अचानक से उत्पन्न हुआ है और लोगों में बीमारियां पैदा कर रहा है। ये चाइना से आया है और अब इंडिया में भी आ गया है और जगह जगह पर धीरे धीरे ये दिखाया जा रहा है कि लोग इस बीमारी से ग्रसित होते जा रहे हैं। ये वायरस लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है और ये बहुत ख़तरनाक वायरस है और ऐसा बहुत ही ज़्यादा संभव है कि कोरोना की तरह कुछ समय बाद इसकी भी एक वैक्सीन निकल कर सामने आए और अकॉर्डिंग टू डॉक्टर BRC उस वैक्सीन का मकसद आपको इस बीमारी से बचाना नहीं होगा, बल्कि उस वैक्सीन का मकसद आपको मारना होगा या आपको और ज़्यादा बीमार करना होगा, जिससे कि आप फार्मा लॉबी के हमेशा के लिए ग्राहक बन जाएं और उनकी दवाइयों का बार बार प्रयोग करते रहें। अन्यथा भी यदि आप इस दुनिया में नहीं भी रहे तो भी उनका डीपॉपुलेशन का एजेंडा सफल हो जाएगा। तो इससे ये प्रतीत होता है कि उनका मकसद आपको मारना है या बीमार करना है, आपको बचाना तो बिल्कुल भी नहीं है। यदि ऐसा न होता तो फिर जिन्होंने कोरोना वैक्सीन ली थी या उसको लेने के बाद से ही इतने ज़्यादा लोग कैसे मारे जा रहे हैं। इतने सारे लोग जो चलते चलते, डांस करते करते, स्टेज पे खड़े होके या जिम में एक्सरसाइज करते करते या कहीं दौड़ते दौड़ते ऐसे ही खड़े खड़े गिर जा रहे हैं और अचानक उनकी मृत्यु हो जा रही है। डॉक्टर BRC बताते हैं कि ये हार्ट अटैक की बीमारी जिससे कि थक्का जमता है, हार्ट में जम जाता है, या ब्रेन स्ट्रोक या कार्डियक अरेस्ट जिसमें कि हार्ट की इलेक्ट्रिसिटी जिससे इंसान जीवित है वही ख़त्म हो जाती है, तो कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। और भी कई प्रकार की बीमारियां मनुष्य को लग रही हैं। साथ ही साथ कई लोग नपुंसक भी बन रहे हैं कि जिससे कि उनकी रिप्रोड्यूस करने की क्षमता ख़त्म हो रही है और ये पुरुषों और महिलाओं दोनों में हो रहा है, पर कई पुरुष तो ये बात बता भी नहीं पाते हैं। इस वजह से लोगों को पता भी नहीं चल पा रहा है कि इस तरह की बीमारी भी लोगों में हो गई है और वो बीमारी वैक्सीन को लेने के कारण हुई है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर BRC ये संपूर्ण विश्व में हुआ है और अब तो ये कोर्ट में भी साबित हो गया है। ये ब्रिटेन के कोर्ट में साबित हो चुका है, लोगों को मुआवजा भी दिया गया है और भारत में भी इन सब चीज़ों पे अब कोर्ट ने तक के मान लिया है कि इससे नुकसान हो रहा है और कई लोगों ने इसमें कंपनसेशन लॉसूट भी फाइल की हुई है, जिससे कि कुछ समय पहले एडवोकेट नीलेश ओझा जी ने बताया था। तो इस प्रकार से हम ये देख रहे हैं कि फिर से वही महामारी का नाटक फैलाया जा रहा है और लोगों को ये बताया जा रहा है कि कोई ऐसी बीमारी आ रही है जो कि आपको बहुत नुकसान पहुंचाएगी और उनका माइंड मेकअप किया जा रहा है कि वे वैक्सीन को लेने को तैयार हो जाएं। जैसे रेमडेसिविर और अन्य और कई थेरेपीज़ बताई गई थीं और अंततः सबको बैन कर दिया गया था। और इससे तो ये साबित होता है कि वो दवाएं देने लायक थी ही नहीं, पर फिर भी दी गई, इसीलिए तो बैन की गई हैं। और फिर से एक ऐसा समय आ रहा है, फिर से लोगों को डराया जाएगा, धमकाया जाएगा और ये कहा जाएगा कि तुम वैक्सीन लगा लो, नहीं तो तुम्हें कोई नुकसान हो जाएगा, तुम मर जाओगे या बहुत बड़ा कोई हेल्थ का नुकसान हो जाएगा। और लोग डर के ये वैक्सीन लगा लेंगे और लगाने के बाद उनको जो हानि होगी वो हानि कभी उसकी पूर्ति नहीं की जा सकती। इसलिए डॉक्टर BRC ने ये गाइडेंस जारी किया है कि इससे सतर्क रहें और डरें नहीं और हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें, नेचुरोपैथी को फॉलो करें और वैक्सीन को कभी सरेंडर ना करें और अपने टीवी चैनल्स को बंद कर लें, जिससे कि गोदी मीडिया आपको बेवकूफ़ ना बना सके कि कोई महामारी आ रही है और ये झूठी महामारी का एजेंडा ऐसे ही फ्लॉप हो जाए।